हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 8 पुलिस वालों की हत्या करके कानपुर से भागा विकास दुबे कानपुर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। कानपुर देहात ये पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले ही कानपुर के 12 टोल प्लाजा से यूपी एसटीएफ का काफिला विकास को लेकर गुजरा। हम आपको बता दें, कानपुर और कानपुर देहात दो अलग अलग जिले हैं। कानपुर देहात जिले की सीमा में विकास दुबे का काफिला प्रवेश कर चुका है। हम आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से विकास के रास्ते की जानकारी दे रहे हैं। 12 टोल प्लाजा को क्रॉस किया है अभी अभी ये काफिले ने, और ये काफिला आपको हम दिखा रहे हैं 12 टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहा है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज, हर प्रति किलोमीटर का दायरा कहां से कहां तक पहुंचा इस एसटीएफ के काफिले का आपको केवल नमस्ते भारत की टीम बताएगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमने बिछा दी है अपने संवाददाताओं की फौज। तो विकास दुबे को लेकर कानपुर देहात पहुंच चुकी है और ये 12 टोल प्लाजा जैसे ही कानपुर देहात एंटर की, इसी टोल प्लाजा को पार किया एसटीएफ की टीम ने। देखिए किस तरीके से फर्राटा भर रही है एसटीएफ की गाड़ियों का काफिला और तेजी से कानपुर का रुख किया जा रहा है। चप्पे चप्पे, किलोमीटर दर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज तैनात है। चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के संवाददाता इस बड़ी खबर पर लगातार जानकारी दे रहे हैं, जिस वजह से हम आपको अपडेट कर पा रहे हैं। कानपुर और कानपुर देहात में मौसम खराब है। कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, आज सुबह भी खूब बारिश हुई। उसके बावजूद भी हमारे कवरेज में कोई कमी नहीं है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास, जो कि इस वक्त कानपुर पे मौजूद है। कानपुर देहात तक आ चुका है काफिला। संजय, आगे से कानपुर नगर की सीमा शुरू हो जाती है और पुलिस अगर उधर लेके गई है तो 12 जो टोल प्लाजा से कानपुर देहात का जो कोर्ट है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से विकास दुबे को कानपुर नगर ले जाया गया है। किसी अज्ञात स्थान पर उससे रख करके पूछताछ की जाएगी और तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम पुलिस करेगी। तमाम जानकारियां सबूत उससे जुटाने का काम करेगी। ये भी एक चर्चा है कि उसको न्यायालय में न पेश करके किसी स्पेशल मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड उस पर ली जाएगी। जी संजय, इसको लेकर कोई जानकारी कि ये कब तक पेशी हो सकती है इसकी? क्योंकि देखिए कानपुर देहात ये एंटर कर गए हैं, इसके बाद कोशिश यही रहेगी ना पुलिस की कि जल्द से जल्द कोर्ट पे पेश किया जाए। देखिए, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के आसपास उसको ले जाकर के पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी 7 दिन की, जिसमें उस दौरान विकास से तमाम जानकारियां और सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। 10 बजे के आसपास क्या प्रोसेस क्या होगा? कानपुर लाने के बाद क्या इसकी फिर से गिरफ्तारी होगी, उस थाने ले जाया जाएगा या स्पॉट पर ले जाया जाएगा? उसके बाद फिर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या पहले सीधे ट्रांजिट रिमांड खत्म होने से पहले सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर पूछताछ के लिए रिमांड ली जाएगी? प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो बताइए एक बार जरा। देखिए विकास, ऐसा है कि इस समय कानपुर देहात का मौसम बहुत खराब है। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ऐसे में घटना स्थल पर ले जाने का कोई बहुत औचित्य नहीं बनता है। इसके साथ ही साथ चौबेपुर थाना जो है वहां भी विकास को ले जाने की बात अभी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। फिलहाल उसको एसटीएफ किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। कानपुर पुलिस के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। उसके बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसका रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद माना जा सकता है कि विकास को बिकरू या चौबेपुर इन जगहों पर ले जा सकता है। जी, लगातार हमारे संवाददाताओं की फौज की जुबानी आपको हम बता रहे हैं विकास दुबे को लेकर एसटीएफ के काफिले की कहानी। लेकिन संजय, बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि लखनऊ से पत्नी ऋचा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस क्या लखनऊ में ही रखेगी पत्नी को या कानपुर लाएगी? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद में ये माना जा रहा है कि विकास दुबे और उसकी पत्नी को आमने सामने भी किया सकता है। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। तमाम सवालों की लिस्ट बनाई गई है, एक एक चीज, एक एक जानकारी दोनों से अलग अलग ली गई है। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन की जाएगी और दोनों को आमने सामने बिठा के भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ की टीमें उसको कानपुर लेकर के आ रही है। विकास की पत्नी और उसके बच्चे को जो रात में गिरफ्तार किया गया था उसको कानपुर लाया जा सकता है, ऐसी सूचना हमारे सूत्र दे रहे हैं। इसके साथ जो पूछताछ हुई उसको लेकर कोई डिटेल सामने आ पाई है संजय की? पूछताछ में क्या कुछ पूछा गया ऋचा से और क्या कुछ बताया उसने पुलिस को अब तक?
देखिए, विकास के अपराधों में उसकी जो पत्नी है ऋचा दुबे, उसका पूरा हाथ रहता था, पूरी तरह से मिलीभगत थी। वो ज्यादातर वक्त लखनऊ में बिताती थी, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे उसके कनेक्ट होते थे या विकास का जो मूवमेंट होता था या विकास की जो भी गतिविधि होती थी, जो भी गुनाह होते थे, उसकी जानकारी में वो भी शरीक रहती थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो भी एक बड़ी राजदार है। विकास दुबे से जो जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, सारा घटनाक्रम है। साथ ही साथ फरारी को लेकर के भी तभी तमाम खुलासे होने हैं कि विकास दुबे कैसे फरार हुआ था, कैसे उसको हम आपको बीच में रोकेंगे। सीधी तस्वीरें आ रही हैं कानपुर देहात से, जहां से काफिला गुजरा है अभी अभी, और आप देख सकते हैं किस जबरदस्त सुरक्षा है इस हाईवे पर। पुलिस ने काफिला गुजरने के बाद सड़क को रोक दिया है, वहां ट्रैफिक रोक दिया गया है, ट्रक जो है उनको रोक दिया गया है, ताकि काफिले के आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी वाहन ना रहे। सीधे सीधे विकास दुबे की सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है, या विकास दुबे को छुड़ाने की कोशिश भी हो सकती है, जिस तरह की जो दुर्दांत अपराधी हैं। तो नमस्ते भारत ने आपको सुबह 6 बजे ही बता दिया था कि एसटीएफ की जोर आजमाइश ये है कि काफिले के आगे और पीछे कई किलोमीटर तक कोई वाहन ना आए और फराटा मारते हुए गाड़ियां सीधे वहीं पहुंचे जहां एसटीएफ चाहती है, एक ऐसी जगह जहां कोई संपर्क और खासतौर पर मीडिया का भी ना हो, किसी और टीम का भी ना हो, क्योंकि 10 बजे से पहले कहां रखना है एसटीएफ को विकास दुबे को, ये केवल एसटीएफ जानती है। क्योंकि विकास दुबे को लेकर एसटीएफ गुजर रही है, तो ऐसे में हर टोल प्लाजा को पहले से इसकी जानकारी दी गई है। टोल प्लाजा तमाम ओपन है और बहुत ही तेजी से टोल प्लाजा से गाड़ियां गुजर रही हैं। उसके बाद यहां आसपास जो गाड़ियां उस काफिले की थी, वैसे तो उन्हें रोक लिया जा रहा है, लेकिन उसकी चेकिंग भी की जा रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है अब यूपी पुलिस। ये देखिए, वो गाड़ी है जो काफिले के तुरंत बाद पीछे गुजर सकती है, इसलिए इस गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, गाड़ी की जांच की जा रही है, कहीं गाड़ी में कोई संदिग्ध तो नहीं है, क्या ये काफिले का पीछा तो नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर उसकी पूरी तलाशी ली और उसके बाद जाने दिया गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर देहात से। 12 टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर हर वाहन की जाँच कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस जांच का मतलब क्या है। इस जांच का मतलब इसीलिए है क्योंकि कल से लगातार नमस्ते भारत में ही हमने आपको दिखाया कि कैसे विकास के साथियों को जब पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही थी, उन्होंने भागने की कोशिश की, फिर एनकाउंटर करना पड़ गया उनका। ऐसी नौबत विकास दुबे के साथ ना आए, खास तौर पर एहतियात एसटीएफ बरत रही है। संजय त्रिपाठी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए लेटेस्ट तस्वीरें तो हमारे पास है, लेकिन सवाल बरकरार है कि कोर्ट में कब पेशी होगी संजय त्रिपाठी की, कब तक पहुंचेगा? संजय को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है, इस वक्त दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विकास दुबे की कब पेशी होगी ये हम बताएंगे आपको। संजय त्रिपाठी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड कितने बजे खत्म होगी, कितने घंटे की ट्रांजिट रिमांड है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको हम 12 टोल प्लाजा की दिखा रहे हैं। तो लगातार पल पल की जानकारी, आइए समझ लीजिए विकास दुबे के प्रति किलोमीटर की जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी नमस्ते भारत के अलावा। बिकरू नरसंहार के मास्टरमाइंड विकास दुबे का काफिला कानपुर देहात से होकर गुजर चुका है और इसकी तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई नमस्ते भारत में। उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो खौफनाक है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको विकास दुबे का कबूलनामा बताते हैं, समझिए। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानपुर वाला ये विकास दुबे कितना शातिर, कितना क्रूर और कितना रसूख वाला है, आज ये खुद बताएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़े जाने के बाद विकास दुबे ने मध्य प्रदेश पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस पर गोली क्यों चलाई? मुझे ये डर था कि पुलिस मेरा एनकाउंटर करने आ रही है, इसलिए मैंने फायरिंग की। उस रात मेरे गांव बिकरू में पुलिस की रेड की जानकारी मुझे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए मैंने अपने सभी साथियों को बुला लिया। एक दिन पहले ही सभी को मैंने कहा था कि कुछ खतरा है, इसलिए हथियार लेकर आए। सवाल नंबर 2, बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा को किसने मारा? देवेंद्र मिश्रा से मेरी बनती नहीं थी, कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, उनसे पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ मेरे खिलाफ है, इसलिए मुझे सीओ पर पहले से गुस्सा था, लेकिन सीओ को मैंने मारा नहीं, सीओ को सामने के मकान में मारा गया था। मेरे आदमियों ने
दूसरी तरफ से अहाते में कूदकर मामा के आंगन में मारा था। सवाल नंबर 3, सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ बेरहमी क्यों की? सीओ के पैर पर भी वार किया था क्योंकि मुझे पता चला था कि वो बोलता है कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। लेकिन सीओ का गला नहीं काटा था, गोली पास से सिर में मारी गई थी, इसलिए आधा चेहरा फट गया था। विकास दुबे के इस बेरहम कबूलनामे से आप समझ गए होंगे कि वो कितना खतरनाक किस्म का अपराधी है। सवाल नंबर 4, क्या सबूत को मिटाने की कोशिश की गई? मैं पुलिस वालों के शवों को जलाना चाहता था, इसलिए सभी लाशों को एक जगह इकट्ठा किया था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। हम लाशें जलाने के लिए तेल भी लेकर आए थे, सबूतों को मिटाना चाहते थे। अगर और पुलिस बल ना आता तो सारे शव जला देता। इंस्पेक्टर विनय तिवारी जैसे अपने ही महकमे के लोगों की गद्दारी का शिकार हुए थे। सवाल नंबर 5, पुलिस छापे की मुखबिरी किसने की? कई पुलिस वाले मेरे संपर्क में थे, सिर्फ चौबेपुर थाने में नहीं बल्कि कई थानों में मेरे मददगार थे जो कई मामलों में मदद करते थे। लॉकडाउन में मैंने चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों का बहुत ख्याल रखा था, सबको खाना पीना खिलाया था। सवाल नंबर 6, वारदात के बाद कैसे भागे? हम लोगों को सूचना थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही रेड के लिए आ गई। हमने खाना भी नहीं खाया था, जबकि सबके लिए खाना बन चुका था। मैंने अपने साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। गांव से निकलते वक्त जिसको जिधर समझ में आया वो वहां भागा। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस के सामने विकास ने खूब ड्रामा किया है। उसने अपने आप को मजबूर दिखाने की कोशिश की है। सवाल नंबर 7, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मुझे ये सब करने पर मजबूर किया गया, मुझे गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया। मैं आज महाकाल मंदिर में बैठकर बहुत रोया हूँ। नमस्ते भारत में विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। नमस्ते भारत में कानपुर से लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेकर उज्जैन तक एक चीज विकास दुबे के साथ थी, वो था उसका काला बैग। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे का बैग जब्त कर लिया है, उसकी छानबीन भी की गई, लेकिन उस बैग में मिला क्या? जमीन पर काला बैग पड़ा है। स्निफर डॉग से चेकिंग कराई जा रही है, मेटल डिटेक्टर से जांचा जा रहा है। ये काला बैग कानपुर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे का है, जिसे उज्जैन पुलिस ने महाकाल मंदिर के लॉकर रूम से जब्त किया। पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लिया तो उसकी अच्छी तरह से छानबीन की। ये वही काला बैग है जिसे कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे महाकाल मंदिर परिसर में अपने साथ लेकर आया था। इन तस्वीरों में आप विकास दुबे के हाथ में वो काला बैग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बैग से कुछ कागजात और कुछ कपड़े मिले हैं। विकास दुबे फरीदाबाद में भी इसी बैग को कंधे पर लटकाए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसी बैग को लेकर वो अपने एक साथी के साथ ऑटो में सवार होकर फरीदाबाद से निकला था। प्रति किलोमीटर की खबर हम आपको इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। विकास दुबे की कानपुर पुलिस लाइन में विकास दुबे को ले जाने की खबर इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस लाइन में ही पत्नी और बेटे को भी रखे जाने की खबर है। इसका मतलब हुआ कि विकास दुबे और उसकी पत्नी और बेटे का आमना सामना करा सकती है पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस लाइन में रख सकती है। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो है विकास दुबे को कानपुर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। कल ही विकास दुबे की पत्नी ऋचा और उसके बेटे को लखनऊ से पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब कानपुर उनको ला चुके हैं। तो जानकारी मिल रही है वो ये कि कानपुर पुलिस लाइन में तीनों को आमने सामने रखकर पूछताछ की जा सकती है।